नमस्कार प्रिय दर्शकों, आज हम लग्न कुंडली से बनने वाले योगों के बारे में चर्चा करेंगे। चाप योग, चक्र योग, समुद्र योग, गोल योग, युग योग, शूल योग, केदार योग, पाश योग, दाम योग, वीणा योग, गजकेसरी योग, अमल कीर्ति योग, पर्वत योग, काहल योग। अधिक जानकारी के लिए हमारी श्री गणेशा वैदिक ज्योतिष .blogspot.com पर या इस वीडियो के कमेंट बॉक्स या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर लिंक ओपन करके हिंदी या मराठी में ज्योतिष प्रवीण अभ्यासक्रम के सब लेख पढ़ सकते हैं। चाप योग, दशम भाव से आगे के 7 स्थानों में सभी ग्रह हो तो चाप योग होता है। इस योग वाला व्यक्ति जेलर, गुप्तचर, राजदूत और वन का अधिकारी, भाग्यहीन और झूठ बोलने वाला होता है। इस योग का एक प्रभाव यह भी होता है कि पुलिस विभाग से अवश्य संबंध रहता है। तंत्र मंत्र की सिद्धि भी इस योग वाले व्यक्ति को विशेष रूप से होती है। चक्र योग, लग्न से आरंभ कर एकांतर से 6 स्थानों में प्रथम, तृतीय, पंचम, सप्तम, नवम और एकादश भाव में सभी ग्रह हो तो चक्र योग होता है। इस योग वाला जातक राष्ट्रपति या राजपाल होता है। चक्र योग राजयोग का ही एक रूप है। इसके होने से व्यक्ति राजनीति में दक्ष होता है और उसका प्रभुत्व 20 वर्ष की अवस्था के पश्चात बनने लगता है। समुद्र योग, द्वितीय भाव से एकांतर कर 6 राशियों में 2, 4, 6, 10, 12 स्थान में समस्त ग्रह हो तो समुद्र योग होता है। इस योग के होने से जातक धनी, राजमान्य, भोगी, लोकप्रिय, पुत्रवान और वैभवशाली होता है। गोल योग, समस्त ग्रह एक राशि में हो तो गोल योग होता है। इस योग वाला बली, पुलिस या सेना में नौकरी करने वाला, दीन, मलिन, विज्ञा ज्ञान शून्य एवं चालाकी से कार्य करने वाला होता है। युग योग, 2 राशियों में समस्त ग्रह हो तो युग योग होता है। इस योग वाला पाखंडी, निर्धन, समाज से बाहर, माता पिता के सुख से रहित, धर्महीन एवं अस्वस्थ रहता है। शूल योग, 3 राशियों में समस्त ग्रह हो तो शूल योग होता है। यह योग जातक को तीक्ष्ण स्वभाव, आलसी, निर्धन, हिंसक, शूर, युद्ध में विजयी और राजकर्मचारी बनाता है। केदार योग, 4 राशियों में समस्त ग्रह हो तो केदार योग होता है। इस योग में होने वाला जातक उपकारी, कृषक, सुखी, सत्यवक्ता, धनवान और भूमि तथा कृषि के संबंध में नए कार्य करने वाला होता है। पाश योग, 5 राशियों में समस्त ग्रह हो तो पाश योग होता है। इस योग के होने से जातक बहुत परिवार वाला, प्रपंची, बंधन भागी, कारागृह का अधिपति, गुप्तचर, पुलिस या सेना की नौकरी करने वाला होता है। दाम योग, 6 राशियों में समस्त ग्रह हो तो दाम योग होता है। इस योग के होने से जातक परोपकारी, परम ऐश्वर्यवान, प्रसिद्ध पुत्र रत्नादि से पूर्ण होता है। दाम योग राजनीति में पूर्ण सफलता नहीं देता है। वीणा योग, 7 राशियों में समस्त ग्रह हो तो वीणा योग होता है। इस योग वाला जातक नृत्य, बात से स्नेह करता है, धनी, नेता और राजनीति में सफल संचालक बनता है। गज केसरी योग, लग्न अथवा चंद्रमा से यदि गुरु केंद्र में हो और केवल शुभ ग्रह से दृष्ट या युति में हो तथा अस्त, नीच और शत्रु राशि में गुरु न हो तो गज केसरी योग होता है। इस योग वाला जातक मुख्यमंत्री बनता है। अमल कीर्ति योग, लग्न या चंद्रमा से दशम में केवल शुभ ग्रह हो तो अमल कीर्ति योग होता है। इस योग में उत्पन्न मनुष्य राजमान्य, भोगी, दानी, बंधुओं का प्रिय, परोपकारी, धर्मात्मा और गुणी होता है। पर्वत योग, यदि सप्तम और अष्टम भाव में कोई ग्रह नहीं हो अथवा ग्रह हो भी तो कोई शुभ ग्रह हो तथा सब शुभ ग्रह केंद्र में हो तो पर्वत नामक योग होता है। इस योग में उत्पन्न व्यक्ति भाग्यवान, वक्ता, शास्त्रज्ञ, प्राध्यापक, हास्यव्यंग्य, लेखक, यशस्वी, तेजस्वी और मुखिया होता है। मुख्यमंत्री बनने वाले योगों में भी पर्वत योग की गणना होती है।
काहल योग, लग्नेश बली हो, सुकेश और बृहस्पति परस्पर केंद्रगत हो अथवा सुकेश और दशमेश एक साथ उच्च या स्वराशि में हो तो कालह योग होता है। इस योग में उत्पन्न व्यक्ति बली, साहसी, धूर्त, चतुर और राजदूत होता है। काहल योग राजनी, अभ्युदय का भी सूचक है।